Assalamualaikum students. I hope all of you are fine and doing well. Let's start our lecture. Today we have to discuss about Newton laws of motion. Okay? Newton laws of motion आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हों, तो वही वाले लाज हैं. ठीक है, 3 लाज हैं न्यूटन के, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले मैं बता दूं होल्ड किन ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स पे होल्ड करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम हो. ठीक है, मीन्स वो बहुत स्लो मूव कर रही हूँ, स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत उनकी स्पीड बहुत स्लो हो. उन बॉडीज़ के लिए न्यूटन लॉज होता है वो वैलिड होता है. ठीक है, 3 लॉज उसके वैलिड होते हैं. अगर आपके पास फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, मीन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही हैं या उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ अगर सपोज मूव कर रही हैं, तो उसके लिए फिर आइंस्टाइन की मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है. ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉज को. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपको मे बी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हो, यही वाली पढ़ी हो. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, मैंने लिखा है एफ एक्सटर्नल EXT जो लिखा है ना, वो एक्सटर्नल को शो कर रहा है. तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. ये क्या शो कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं, a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue its velocity its motion. ठीक है ना. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो अगर चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक है, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी. ठीक है ना, जब तक हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते. सपोज आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास कोई टेबल है, उस पर ग्लास पड़ा हुआ है, या बुक ले लेते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल. ठीक है, अगर जब तक आप उसको खुद उठाएंगे नहीं, वो बुक चल कर आपके पास नहीं आएगी फिज़िक्स की कि आप इसको खोल लें पढ़ें. ठीक है ना, तो जब तक आप उसको खुद ही उठाएंगे, खुद उसको हाथ लगा कर खोलेंगे नहीं, तो वो बुक नहीं चल सकती. ठीक है, इसका मतलब है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस जो बुक है जो रेस्ट कंडीशन में है वो अपनी रेस्ट कंडीशन को कंटिन्यू रखेगी. ठीक है, और इसी तरह अगर आप बॉल को ले लेते हैं, बॉल मूव कर रही है, ठीक है, वो अलग बात है, बीच में हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं. अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो बॉल मूव करती रहती. ठीक है, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते, तो अभी फ्रिक्शन एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो वो मूविंग बॉल को स्टॉप कर देती है. ठीक है, तो इसके क्या स्टेटमेंट बनेगी, इक्वेशन क्या बनती है, एफ एक्सटर्नल अगर आपके पास 0 हो और डेल V 0 हो. ठीक है, एफ एक्सटर्नल 0, जब फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा. जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0. ठीक है, अब न्यूटन लॉ में हम लोग फर्स्ट लॉ में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, इनर्शिया. ठीक है जी, तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया को हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच. ठीक है, ये मैंने एरो डाल दिया है, ड्यू टू विच इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, कि इनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो. जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैस, ठीक है, मैस को हम लोग एज ए इनर्शिया ले सकते हैं, जहाँ हम लोग कह सकते हैं मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. ठीक है, मैस जो है वो उसके इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तो आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो मैस जो है वो एज अ इनर्शिया हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो जितना ग्रेटर मैस होगा उतना उसका मतलब है इनर्शिया ग्रेट होगा. ठीक है ना, और अगर आप ये देखें, आपके पास मैस ज़्यादा हो तो आपको उस चीज़ को मूव करवाना या उसको स्टॉप करवाने के लिए फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. ठीक है, आप अगर सपोज ले लेते हैं कोई बाईसाइकिल ले लेते हैं. ठीक है, बाईसाइकिल मूव कर रही है और आपने उसको स्टॉप करवाना है, और दूसरी साइड पे आप ले लेते हैं कार. ठीक है, तो कार भी मूव कर रही है, उसको स्टॉप लगाना है, तो दोनों के लिए फ़ोर्स अलग होगी. ठीक है, मीन्स अब कार का मैस ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसके लिए फ़ोर्स भी ज़्यादा लगेगी उसको स्टॉप करवाने के लिए. ठीक है, अब बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल का इनर्शिया कम है तो फोर्स कम अप्लाई होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ भी आप लोग पढ़ चुके होंगे. न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो इसमें क्या है जी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. ठीक है ना, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब उस एक्सेलरेशन को हम लोग देखते होते हैं कि वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन जाती है. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर आप इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ से बनती है F इज इक्वल टू ma. कांस्टेंट होता है K को मैंने नहीं लिखा क्योंकि K हमारे पास 1 की इक्वल आता है. ठीक है ना, तो ये आपके पास F इज इक्वल टू ma सेकंड इक्वेशन, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन को शो कर रहा है.
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ में क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, ये डायरेक्शन आता है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख लिया था, सॉरी। तो एक्शन और रिएक्शन इसमें क्या शो कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ कि आप कोई फोर्स लगाते हैं एज एक्शन, तो उसके ऑपोजिट में जब उसके रिजल्ट में जब रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, मीन्स एक्शन की इक्वल होता है, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। सपोज मैंने लिखा है एफ ए बी, मीन्स एफ क्या है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी ए फोर्स लगा रही है बॉडी बी पे, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगी, बॉडी बी लगाएगी बॉडी ए पे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। ये जैसे आपको मैं सिंपल आर की अगर एग्जांपल दूँ, सपोज आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है। फुटबॉल को किक करने के लिए आप फुटबॉल पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और फुटबॉल आप पे फोर्स लगाएगी एज अ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपवर्ड फोर्स लगाई है तो जो फुटबॉल की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। मीन्स उतने ही रिएक्शन होगा, मैग्नीट्यूड उसकी सेम होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। या आप लोग और कॉमन एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आप अगर सपोज अपने फ्रेंड को या सिबलिंग में से किसी को हिट करते हैं, मारते हैं उसको थप्पड़, तो ये वो आपको मारता है, सपोज वो आपको कोई थप्पड़ मारता है, तो आप एज अ रिजल्ट चुप तो नहीं रहेंगे, ठीक है। आप भी उसको एज अ रिएक्शन उतनी ही फोर्स के साथ थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो आपको मारे तो आप उसको मारें, ठीक है ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। तो ये न्यूटन लॉज थे, मे बी आप लोगों को क्लियर हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें।